अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी गाड़ी में कितने किस्म के फ़िल्टर्स मौजूद होते हैं जनरली, और ये फ़िल्टर्स आपको कहाँ पे नज़र आएंगे अगर आप इनको गाड़ी में देखना चाहें, और इसके साथ साथ इन फ़िल्टर्स का क्या काम होता है, और अगर आपने इन फ़िल्टर्स की पीरियोडिक मेंटेनेंस करनी है या अगर इनकी सफाई करनी है तो कितने टाइम के बाद या कितने किलोमीटर्स के बाद आपने इनकी सफाई करनी होती है। और इसी के साथ साथ अगर ये जो फ़िल्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं तो कितने टाइम के बाद या कितने किलोमीटर्स के बाद आपने इन फ़िल्टर्स को रिप्लेस कर देना होता है, इनको चेंज कर देना होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इन तमाम बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बात बता देता हूँ कि किसी भी गाड़ी में जनरली 5 किस्म के बड़े बड़े फ़िल्टर्स मौजूद होते हैं। आपका एयर फ़िल्टर होता है, आपका इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है, आपका केबिन फ़िल्टर होता है, आपका फ्यूल फ़िल्टर होता है, और इसी के साथ साथ आपका ट्रांसमिशन ऑयल या गियर ऑयल फ़िल्टर होता है। तो ये 5 किस्म के बड़े फ़िल्टर्स जनरली तमाम गाड़ियों में मौजूद होते हैं, और अब हम वन बाय वन इन तमाम फ़िल्टर्स को डिस्कस करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप जब अपनी गाड़ी का बोनट उठाते हैं तो सबसे सामने आपको एक बॉक्स नज़र आता है। ये जो बॉक्स है ये एयर फ़िल्टर बॉक्स है, उसमें अंदर एयर फ़िल्टर मौजूद होता है। आप जब इसके क्लिप ओपन करते हैं और ये जो स्क्रू बना हुआ है इसको जब आप अनस्क्रू करते हैं और इस लिड को उठाते हैं तो इसमें आपको अंदर एयर फ़िल्टर नज़र आ जाता है। अब ये जो एयर फ़िल्टर है इसका काम है कि जितनी भी एयर आपका इंजन सक कर रहा है जो यहाँ से होती हुई पहले इस एयर फ़िल्टर तक पहुँचेगी, तो एयर फ़िल्टर उस हवा में जितनी भी डस्ट है, जितनी भी गर्दो गुबार है, आपका एयर फ़िल्टर उस गर्दो गुबार को, उस डस्ट को फ़िल्टर आउट करेगा। और फ़िल्टर आउट होने के बाद वो हवा जब साफ़ हो जाती है तो फिर वो जाती है इंजन के अंदर। तो मतलब कि आपका जो एयर फ़िल्टर है इसका काम है कि जितनी भी हवा बाहर से आ रही है इंजन की तरफ, तो आपका एयर फ़िल्टर उस हवा को साफ़ करता है, क्लीन करता है, और उसमें जितनी भी गर्दो गुबार या मिट्टी होती है उसको फ़िल्टर करता है। और इस एयर फ़िल्टर को आपने इंस्पेक्ट करना होता है, इसकी सफाई करनी होती है हर 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर या 6 माह के दौरान। आपने इन दोनों में से पहले जो भी पूरा हो जाए आपने इसको इंस्पेक्ट करना होता है, इसकी सफाई करवानी होती है, उसके बाद आपने इसको दोबारा इंस्टॉल करना होता है। और अगर आपका एयर फ़िल्टर जो है आप इसकी सफाई नहीं करते, पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं करते, तो ये फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार जो है वो जमा हो जाता है और इसके ब्लॉक या क्लॉग होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका जो फ़िल्टर है ये एयर को बहुत बेहतर तरीके से साफ़ नहीं कर सकेगा और डेफ़िनेटली फिर वो आपके इंजन के लिए नुकसानदेह है। तो इस एयर फ़िल्टर को आपने पीरियोडिकली मेंटेन करना होता है। और अगर इस एयर फ़िल्टर को तकरीबन 25,000 किलोमीटर से लेकर 30,000 किलोमीटर आपने चला लिया है, या 18 माह से लेकर 24 माह तक, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 साल बनते हैं, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, 25,000 किलोमीटर से लेकर 30,000 किलोमीटर या 1.5 से 2 साल, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए तो फिर आपने इस एयर फ़िल्टर को चेंज करना होता है और इसकी जगह फिर आपने नया एयर फ़िल्टर जो है वो इंस्टॉल करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि एयर फ़िल्टर जो है, अब अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे मिट्टी और गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, या आप ऐसे रोड्स पे ट्रैवल करते हैं जहाँ पे मिट्टी और गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, तो आपने फिर इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस का जो दौरानिया है इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। आप 2000 पे इसको चेक करवा सकते हैं, 2500 पे इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह फिर आपके जो एयर फ़िल्टर है उसकी जो लाइफ होती है वो भी कम हो जाएगी। अगर जनरली 25,000 किलोमीटर तक चल सकता है, तो हो सकता है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आपका एयर फ़िल्टर 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर पे जाके एक्सपायर हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन एक आइडियल लोकेशन में जब आप रहते हैं तो फिर आप इसको ईज़िली 25,000 किलोमीटर से लेकर 30,000 किलोमीटर तक या 1.5 से 2 साल तक इसको चला सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं अपने नेक्स्ट फ़िल्टर की तरफ, जो कि ऑयल फ़िल्टर या इंजन ऑयल फ़िल्टर है। और जो इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है ये मोस्टली गाड़ियों में नीचे की तरफ होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
जी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। ये जो ब्लैक है ये इंजन ऑयल फ़िल्टर है और इंजन ऑयल फ़िल्टर बेसिकली आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है उसको फ़िल्टर कर रहा होता है, उसको साफ़ कर रहा होता है। क्योंकि जब आपकी गाड़ी का इंजन चलता है और मेटल जो है वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं और उसकी वजह से आपकी गाड़ी के इंजन में वेयर एंड टियर होता है, तो उस वेयर एंड टियर की वजह से आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल में मेटल पार्टिकल्स या आप कह सकते हैं कि कंटामिनेशंस जो हैं वो जमा हो जाती हैं और आपका इंजन ऑयल उसको कलेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है ये उन कंटामिनेशंस को या उन आप कह सकते हैं कि मेटल पार्टिकल्स को फ़िल्टर आउट करता है और आपके इंजन ऑयल को जो है वो साफ़ रखता है कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो या उसमें कोई भी अगर मेटल पार्टिकल आ गए हैं तो ये उसको फ़िल्टर आउट करके निकाल दे, ताकि आपकी गाड़ी के इंजन में एक साफ़ जो इंजन ऑयल है वो मूव करता रहे और आपकी गाड़ी के इंजन को कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। और ये जो इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है इसकी बेसिकली कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं होती, बल्कि आप हर इंजन ऑयल चेंज के साथ आप इंजन ऑयल जो फ़िल्टर है उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो आप अगर अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल 3000 किलोमीटर, 5000, 7000 या किसी भी टाइम जब आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं तो इंजन ऑयल चेंज करने के साथ आपने अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल फ़िल्टर होता है ये भी चेंज करवा लेना है। और अगर इन केस आपकी गाड़ी जो है वो बहुत कम चलती है या नहीं चलती, ज़्यादा देर खड़ी रही है, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि 6 माह से लेकर तकरीबन 12 माह तक, जो कि आधा साल से लेकर 1 साल तक अगर आपकी गाड़ी खड़ी रही है या बहुत ही कम चली है, तो फिर आप कोशिश करें कि गाड़ी का इंजन ऑयल भी चेंज करवा लें और अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल फ़िल्टर है ये दोनों चीज़ें आप चेंज करवा लें अगर आपकी गाड़ी मूव नहीं करती। लेकिन अगर मूव करती है तो फिर आप हर इंजन ऑयल जब भी चेंज करवा रहे हैं तो उसके साथ आपने इंजन ऑयल फ़िल्टर को भी चेंज करवा लेना है। अब आते हैं केबिन फ़िल्टर की तरफ। और ये केबिन फ़िल्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? आप जब अपनी गाड़ी का ग्लव बॉक्स खोलते हैं तो ग्लव बॉक्स की बैक साइड पे आपको ये फ़िल्टर नज़र आ जाएगा। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। ये जो वाइट कलर का है ये केबिन फ़िल्टर है, ये वाला। ये आपका केबिन फ़िल्टर है और इसके यहाँ पे एक क्लिप इस साइड पे है और उसी तरह एक क्लिप दूसरी साइड पे है। इन दोनों क्लिप्स को ओपन करके इसका लिड हटाएंगे और आपको अंदर फ़िल्टर नज़र आ जाएगा। तो ये फ़िल्टर जो होता है ये बेसिकली आपके केबिन में जितनी भी एयर आ रही होती है, आप जब गाड़ी का फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन ऑन करने के बाद इन वेंट्स में से जितनी भी हवा जो है वो आ रही होती है तो ये उस हवा को फ़िल्टर आउट करता है और उस हवा में जितनी भी गर्दो गुबार या जितने भी उसमें मिट्टी वगैरह है ये उसको फ़िल्टर कर देता है और आपके केबिन में फिर साफ़ हवा जो है वो आपको मिल रही होती है। तो ये केबिन फ़िल्टर जो होता है हवा को साफ़ करता है, किस हवा को? जो आपके केबिन में आ रही होती है जब आप गाड़ी के अंदर बैठ के फ़ैन ऑन करते हैं। और केबिन फ़िल्टर जो होता है इसको इंस्पेक्ट करने का जो इंटरवल है या इसको साफ़ करने का जो इंटरवल है वो तकरीबन 8 से लेकर 10,000 किलोमीटर या 6 माह, ये दोनों इंटरवल इसके इंस्पेक्ट करने के हैं कि अगर आपकी गाड़ी को 6 माह हो गए हैं या 8 से 10,000 किलोमीटर हैं, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए तो आपने गाड़ी का जो केबिन फ़िल्टर होता है इसको आपने इंस्पेक्ट करवाना होता है और इसको साफ़ करवाना होता है। और आपका केबिन फ़िल्टर जो है 45,000 किलोमीटर से लेकर 50,000 किलोमीटर या 30 माह से लेकर 36 माह तक, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, तकरीबन 36 माह आपके तकरीबन 3 साल बन जाते हैं और 30 माह जो होते हैं ये आपका तकरीबन 2.5 साल बन जाते हैं। तो 2.5 से लेकर 3 साल या 45 से लेकर 50,000 किलोमीटर, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए तो आपने गाड़ी का केबिन फ़िल्टर जो है इसको रिप्लेस कर देना होता है और इसको आपने फिर चेंज करके एक नया फ़िल्टर जो है वो इंस्टॉल कर लेना होता है। जी, तो व्यूवर्स अब आते हैं नेक्स्ट फ़िल्टर की तरफ और नेक्स्ट फ़िल्टर जो है वो है फ्यूल फ़िल्टर। आपकी गाड़ी का जो फ्यूल फ़िल्टर होता है ये कुछ गाड़ियों में फ्यूल टैंक के अंदर लगा हुआ होता है और मोस्टली गाड़ियों में ये फ्यूल टैंक के साथ बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। जब आप गाड़ी को नीचे से देखते हैं तो ये आपको नज़र आ जाता है और आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में से जो पाइप गया हुआ होता है इंजन की तरफ जिसमें फ्यूल ट्रैवल करता है, तो ये फ्यूल फ़िल्टर जो है उस पाइप में लगाया गया होता है ताकि जो भी फ्यूल ट्रैवल कर रहा है तो वो पहले फ्यूल फ़िल्टर में से गुजर के फिर इंजन की तरफ जाएगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है आपकी गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर, ये जो आप ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है गोल सा। और फ्यूल फ़िल्टर का बेसिकली यही काम होता है
कि आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में से जितना भी फ्यूल निकल के जा रहा है इंजन की तरफ, तो ये फ्यूल फ़िल्टर उस फ्यूल को फ़िल्टर करता है। क्योंकि डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में भी कचरा आ जाता है, इसमें भी मिट्टी आ जाती है या इसमें भी अदर कंटेमिनेशंस आ जाते हैं, तो उन कंटेमिनेशंस को साफ़ करने के लिए फिर आपका फ्यूल फ़िल्टर जो होता है ये वर्क करता है। और आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में से जितना भी फ्यूल जा रहा है वो पहले फ्यूल फ़िल्टर में से पास होता है और वहाँ पे फ़िल्टर होता है, साफ़ हो जाता है और उसके बाद फिर वो आगे पास होता है, इंजन की तरफ मूव करता है। तो फ्यूल फ़िल्टर का बेसिकली यही मकसद है। और इसकी भी जनरली कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस तो नहीं होती, लेकिन अगर आपने इसको 40,000 किलोमीटर से लेकर 45,000 किलोमीटर तक चला लिया है, या इस फ्यूल फ़िल्टर को आपका तकरीबन 36 माह हो गए हैं, जो कि 3 साल बनते हैं, तो इन दोनों में से पहले जो भी पूरा हो जाए, तो आपने अपनी गाड़ी का जो फ्यूल फ़िल्टर होता है इसको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करवा के फिर अगर ज़रूरत पड़ती तो इसको आपने रिप्लेस कर लेना होता है, चेंज कर लेना होता है। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं अपनी गाड़ी के आखिरी फ़िल्टर की तरफ, जो कि हमारी गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर या गियर ऑयल फ़िल्टर होता है। अब ये जो गियर ऑयल है, जब आप गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी के गियर्स यूज़ होते हैं, तो आपकी गाड़ी का जो गियर ऑयल है वो भी इस्तेमाल हो रहा होता है और उसमें भी इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर उन इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करने के लिए और उन कंटेमिनेशंस को, या जो उस मेटल पार्टिकल्स आ जाते हैं, उन मेटल पार्टिकल्स को साफ़ करने के लिए आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन या गियर ऑयल फ़िल्टर होता है ये काम करता है। और ये फ़िल्टर मेक श्योर करता है कि आपकी गाड़ी के गियर सिस्टम में एक क्लीन गियर ऑयल जो है वो मूव कर रहा हो, और उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं या उसमें कोई कंटेमिनेशंस आ जाती हैं, तो ये फिर उस गंदगी को या उन इम्प्योरिटीज़ को साफ़ कर लेता है, फ़िल्टर आउट कर लेता है। अब आपकी गाड़ी का जो गियर सिस्टम होता है, जब आप इसको नीचे से देखते हैं तो इसके नीचे एक ट्रे लगी होती है, उस ट्रे पर स्क्रूज़ लगे होते हैं। जब आप उन स्क्रूज़ को अनस्क्रू करते हैं तो और उस ट्रे को जब रिमूव करते हैं, तो उसके सामने आपको एक ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर या गियर ऑयल फ़िल्टर आपको नज़र आ जाता है, जो कि एक जाली नुमा फ़िल्टर होता है। अब अगर आपने इस ट्रांसमिशन या गियर ऑयल फ़िल्टर की पीरियोडिक मेंटेनेंस करनी है, इसकी सफाई करनी है, तो 24 माह या तकरीबन 30,000 किलोमीटर, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, आपने अपनी गाड़ी की जो गियर ऑयल या ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर होता है उसकी इंस्पेक्शन करनी होती है और उसको चेक करना होता है कि आया वो अभी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अभी आगे मज़ीद इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। और आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर या जो गियर ऑयल फ़िल्टर होता है, ये अगर तकरीबन 60,000 किलोमीटर से लेकर 80,000 किलोमीटर या 36 से 48 माह, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, तो आपने अपनी गाड़ी का जो गियर ऑयल फ़िल्टर होता है वो तब्दील करवा लेना होता है। और गियर ऑयल जो फ़िल्टर होता है या ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर को तब्दील करवाते वक्त आपने जो गियर ऑयल होता है उसको भी साथ में तब्दील करवा लेना होता है। आप गाड़ी में नया गियर ऑयल डालते हैं और साथ में एक नया फ़िल्टर जो है वो भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये हो गए हमारे गाड़ी के 5 बड़े बड़े फ़िल्टर्स। तो हमने डिटेल में बात की कि इन फ़िल्टर्स को आपने कब इंस्पेक्ट करना है, और अगर इनको चेंज करने की या रिप्लेस करने की ज़रूरत आन पड़ी है तो आप इनको कब रिप्लेस करेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपसे इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।